मीन राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 9 अप्रैल दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि जो आज के दिन रात 9:19 तक रहने वाले हैं। उसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र जो आज सुबह 8:48 तक ही रहने वाले, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय आपके 10th हाउस में चंद्रमा मौजूद हैं। चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। गुरु जो है वो इस समय आपके चौथे भाव में हैं और आपके छठे भाव में इस समय केतु मौजूद है। द्वादश भाव में राहु के साथ बुध मौजूद हैं। आपके राशि में इस समय शनि, मंगल और सूर्य मौजूद हैं और आपके द्वितीय भाव धन भाव में, परिवार भाव, मुख्य भाव जिसे कहते हैं, इस भाव में शुक्र मौजूद हैं। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। क्योंकि मित्रों, राहु काल अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ समय माना जाता है। यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत राहु काल में करते हैं तो आपका काम बिगड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पैसे बर्बादी, समय बर्बादी और टेंशन बढ़ जाता है। तो राहु काल को हमेशा जानते रहें। डेली आपको राहु काल की जानकारी भी मिल जाएगी और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा होगा कि आपकी कुंडली भी फ्री में देखी जाती है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर वैसे तो समय बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात इस समय है कि फैमिली में कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अलग काम आप इस समय पूरा कर सकते हैं। फैमिली से संबंधित कोई आपका बड़ा काम इस समय हो सकता है। कुछ कार्य को लेकर आपको चिंताएं रहेगी, कुछ कार्य बोझ, कार्य दबाव रहेगा। साथ ही साथ इस समय कहीं ना कहीं किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर जाना पड़ सकता है। घरेलू कार्य को लेकर थोड़ी चिंताएं रहेगी, लेकिन यह है कि आप कार्य को निपटाने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और सार्थक परिणाम भी आपको प्राप्त होगा, यानी आपका काम बनेगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सहयोग करेंगे। एक दूसरे के प्रति आपके लगाव, प्रेम भावना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप चीज़ों को समझेंगे, अपनी भावनाओं को आप कहीं ना कहीं अपने लवमेट को बताने की, अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को बताने की कोशिश करेंगे। मतलब यह है कि आपके रिश्ते इस समय बहुत गहरे रहेंगे। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि बुध और साथ साथ शुक्र का वैसे प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा है। अपने जीवन साथी को आप कहीं ना कहीं अपने अच्छी बातों से अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका अच्छा समय है। वहीं बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बाद बात करें आपके बच्चों के लिए, तो ये समय बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों के कुछ स्कूलिंग के लिए, यदि बच्चे स्कूल में स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों के लिए भी समय अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि इस समय आपके लव रिलेशन में बहुत मजबूती रहेगी। और एक बात है कि इस समय आप कहीं ना कहीं लवमेट की तरफ से कोई तोहफा, कोई गिफ्ट, कोई ऐसी सूचना, कुछ खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये भी है कि आप अपने तरफ से भी प्रयास करें, कुछ तो खुश रखने के तरकीब अपनाएं। वैसे आप इस समय देख लें कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र का मौजूद रहना, ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में मधुर मिठास एकदम से बढ़ाने वाला समय रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर वैसे थोड़े से आंखों से संबंधित सर दर्द की समस्या, ये सब प्रभावित कर सकता है। किसी बात को लेकर भ्रम रहना, किसी तरह की चिंता रहना, चिंतित रहना, ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, कई तरह के सोच आपके दिमाग में चलता रहेगा, जिस कारण से आप भ्रमित रहेंगे, क्या करें, कैसे करें, कब करें, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छे खान पान, योगा, मेडिटेशन ज़रूर किया करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें।
शिक्षा को लेकर ये समय बहुत अच्छा है मित्रों। ये समझ लीजिए कि आपको मेहनत खूब करना चाहिए, मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए। तो इस समय यही कहेंगे कि बस मेहनत करें, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपका इस समय भाग्यशाली समय रहने वाला है, बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा। शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराएगा, ऐसी स्थिति भी बनी हुई है। तो आपको बस मेहनत करना है और अपडेट आपको रहने की अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शुभ परिणाम तो दे ही रहे हैं। तो इस समय कुछ यात्रा भी आपको बिजनेस को लेकर करना पड़ सकता है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस समय आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस में कोई बड़ा ऑफ़र मिल सकता है। अब उन ऑफ़र को एकदम से एक्सेप्ट करना या एकदम से ठुकरा देना, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों को समझिए, परखिए, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कोई बहुत गलत तो नहीं होगा। बिना सोचे समझे कदम आपको नहीं उठाना, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन यह है कि आपका समय बहुत अच्छा है, इस समय कुछ बड़ा फ़ायदा भी आपको प्राप्त होगा, बड़े अवसर प्राप्ति कराने वाला बिजनेस में समय रहेगा। जॉब के लिए भी कह सकते हैं कि एकदम से समय आपका आपके अनुकूल चल रहा है, जिससे जॉब में सफलता प्राप्ति या ये जो नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए इस समय जॉब के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करते रहें, रुकना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब प्राप्ति कराने वाला समय कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये एक ही चीज़ याद रखिएगा, इस समय जॉब के लिए अपडेट रहिए, बस यही कहेंगे, बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों आपको बता दें, ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत सोच समझ कर चलने वाला है। समय तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ कर चलें, क्योंकि खर्च का बहुत ज़्यादा बड़ा आपको रूप देखने को मिलेगा। इसलिए खर्च करें, लेकिन सोच समझ कर खर्च करें, सब अच्छा रहेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा अवसर, नया अवसर प्राप्त होगा, ये समझ लें, बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा, जिससे कि आपका कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के दबाव में भी आप आ सकते हैं, आप गलत करने से बचें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा है, एक बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका किस्मत इस समय बहुत साथ देगा, इसलिए समय आपका बहुत अच्छा है। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन है, पीला चीज़ जरूर पहने, पीला वस्त्र, मतलब कोई ना कोई वस्त्र अपना पीला जरूर रखें, काला बिल्कुल भी प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। और केले के पौधे में जल अर्पित करें, तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर शरबत बनाकर उसमें अर्पित करेंगे, प्रणाम करेंगे, तिलक लगाइए, हल्दी भी डाल दें, पीला पुष्प डाल दें। ये सब करेंगे तो ये आपके गुरु को स्ट्रांग कर देगा, आपके राशि के स्वामी मजबूत रहेगा, आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर परेशानी नहीं होगी, सुख समृद्धि और मनचाहा सफलता भी आपको प्राप्त होगा। शुभ समय के बारे में बात करें तो अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:03 से 12:53 के बीच है। अमृत काल का समय सुबह 6:07 से 7:54 के बीच है, दोनों समय बहुत अच्छा है। और अशुभ समय राहु काल दोपहर 2:01 से प्रारंभ होकर 3:34 के बीच रहने वाला है। तो ये अशुभ समय है, मतलब इस समय किसी भी काम की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए, वरना काम बिगड़ेगा, समय बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होंगे, टेंशन होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।